elimination method. In this method, we will eliminate one of the variable out of two x and y. x और y में से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट जैसा कि मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन, तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट कैसे करेंगे? इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करके. कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे. अगर दोनों कोफिशिएंट के साइन सेम है तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे. अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो हमको ऐड कर देंगे. दोनों के साइन डिफरेंट है, जैसे एक का 5 और एक का -5 ऐड करेंगे तो 5 - 5 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा. और दोनों अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा. देखिए कैसे करते हैं. टेक इट एज ए फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस एज ए सेकंड इक्वेशन. इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन. देखिए यहां पे 4 है और ये 2 है. अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4. तो अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा और फिर दोनों को माइनस कर दूं तो ये 4x मतलब इस इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x हो जाएगा. और 4x - 4x जो है 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. मतलब कि x इसमें से गायब हो जाएगा. अब बचेगा हमारे पास केवल y. तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, हमें इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो हम सुविधा के लिए इसको लिख लेते हैं 1 से. तो करना क्या है, 2 इंटू इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. और क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, मतलब कोफिशिएंट जो है साइन भी सेम है. तो सब साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करके हम क्या करेंगे 1 इंटू इक्वेशन 2. ये काम हम कर लेंगे. बजाय इसको वर्ड्स में लिखने के हम इसको ऐसा लिख रहे हैं ताकि 2 स्टेप हमारी कम होगी और आसानी से हम कर पाएंगे. देखिए 2 इंटू इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4x हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 प्लस इज इक्वल टू 8 2 जा 16. और ये सेकंड इक्वेशन एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7. अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना तो ये माइनस माइनस माइनस, जैसे डिवीजन में हम करते थे सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. तो 4x - 4x कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0. ये भी 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 0. और इधर 16 - 7 9. देखिए हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिला जो कि फॉल्स है. व्हाट वी गेट, फॉल्स स्टेटमेंट. यहां हमें मिला है फॉल्स स्टेटमेंट. जब भी हम किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, चाहे एलिमिनेशन से सोल्व कर रहे हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन से, और अगर हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे. लेकिन इसकी जगह हमें अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, मतलब अगर हमें ऐसा मिल जाए 9 = 9, तो दैट इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. उस इक्वेशन के जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे. तो ये 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलता है मीन्स 5 = 5, 7 = 7, ठीक है, तो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी. See in this question, if we multiply this equation by 2, then the coefficient of x will be same. If we multiply by 3 in equation 1, then it will be 3y and this is -3y. हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि दोनों के कोफिशिएंट सेम थे और साइन भी सेम थे. अब मैं एक दूसरा जो है तरीका यहाँ ले रहा हूं जिसमें कि कोफिशिएंट सेम होंगे बट विद डिफरेंट साइन. तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमें प्लस करना है. तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इनके कोफिशिएंट को हमें सेम करना है. तो ये 3y है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y, बट इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव.
तो पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 8, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो क्या करना हमें 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 1 इंटू इक्वेशन 2, और 1 इंटू भी नहीं लिखे, केवल डायरेक्ट इक्वेशन 2 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम हमें यहाँ करना है। तो 3 इंटू इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 5 जा 15, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हमें एज इट इज लिखना है, और हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस 3y प्लस 3y कैंसल, 3x प्लस 2x इज 5x, 15 प्लस 4 इज 19, so x is equal to 19 by 5, so this will be the value of x। ये x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हमें कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, इधर x और y। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा कि पहले वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड में रेस्ट्रिक्शन था कि, ठीक है। तो यहाँ हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जहां हमें सुविधा हो, जहां हमें कैलकुलेशन सिंपल हो, वहां हम पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 थोड़ी सिंपल सी है, तो इसमें पुट कर देते हैं। 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। x की जगह हमने 19/5 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। टेकिंग एलसीएम इट इज 5, 5 5 जा 25, 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 इज 6, सो इट इज 6/5। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 6/5। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। यहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शन में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 3 is what? 6. Then we multiply the whole equation by 6. So on multiplying this equation by 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, क्या बचेगा 3x। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 2, एंड 2 ऑलरेडी है तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 6 बन जा 6। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर केवल 3 है, तो इट इज 3x। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसल, y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम कोएफिशिएंट देखेंगे, तो देखिए ऑलरेडी जो है कोएफिशिएंट सेम है, तो आपको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोनों कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के साइन सेम है। साइन सेम है मतलब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 ऊपर लिखेंगे, देन 2, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस 3x, 4y और प्लस y, इट विल बी 5y। अब ये नेगेटिव 9 है और नेगेटिव 6, तो नेगेटिव 15। y इज इक्वल टू माइनस 15/5, तो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 माइनस 3 सॉरी। इन दिस वे y इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ वी सब्स्टिट्यूट on substituting y is equal to minus 3 in equation, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दें, सिंपल है, इक्वेशन 2। सो इट इज व्हाट, 3x माइनस, और y की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो इट इज 3x माइनस माइनस प्लस 3 is equal to 9. 3x is equal to 9 minus 3.
So 3x is equal to 9 minus 3, 6. X is equal to 6 by 3. So x is equal to 2. 6 by 3 is 2. So the solution of the pair is what? X is equal to 2 and y is equal to minus 3.